सत्संग जब तक इंसान आता नहीं खुद के बारे में, समय के बारे में और इंसानियत के बारे में कुछ समझ नहीं सकता। हर इंसान के अंदर होता है, वो सब कुछ जानता है। कोई भी इंसान जो अक्ल बुद्धि विवेक रखता है कभी यह नहीं कहेगा कि उसे कुछ नहीं आता। कह भी देगा तो ऊपरी मन से, अंदर सोच होती है कि उसे सब पता है और बहुत हद तक लोगों को पता भी होता है, लेकिन खुद के बारे में कितना पता है यह सत्संग में आके पता चलता है। जब संत समझाते हैं, जब संत सिखाते हैं कि दुनिया का ज्ञान रखने वालों कभी खुद का भी ज्ञान रखा करो। आप में कौन से विचार ज्यादा चलते हैं, आपकी सोच में कौन सी सोच ज्यादा चलती है, आप जो कर्म योगी हैं कौन से कर्म ज्यादा करते हैं, इसके लिए जानना बेहद जरूरी है। जब हम सब अपने बारे में जान लेंगे तो आत्मज्ञान कहा जाता है, फिर वो शुरू होता है। जब तक खुद का ज्ञान नहीं तो खुद की आत्मा का ज्ञान कहां से मिलेगा। इसलिए सुबह शाम सुमरन जरूर करें। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम, और कोशिश करें कि एक समय ऐसा जरूर दें जिसमें आप खुद के बारे में सोचें। 24 घंटे आप इस शरीर से काम लेते हैं, दिमाग से काम लेते हैं, क्या 5-10 मिनट बनते नहीं? खुद के बारे में सोचो, सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान हासिल करो। काम अलग अलग है, कोई हार्ड वर्क करता है, कोई नींद लेके ही काम टाइम पूरा करता है, कोई बहुत मेहनत करता है तो कोई आलस्य में डूबा रहता है। पर 24 घंटे चलते तो हैं, रुकते तो नहीं। आप रुक गए इसका मतलब ये नहीं है कि समय रुक गया। समय हो गई, चंद्र सूर्य नक्षत्र ग्रह हो गए, पृथ्वी हो गई, समुद्र की लहरें हो गई, ये कभी रुकती नहीं। निश्चित समय के अनुसार ये चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो आप रुको, चलो, आपकी मर्जी, समय आपका इंतजार नहीं करता। तो कर्म आप करते हैं, समय आप व्यतीत करते हैं, तो 5-10 मिनट रात को सुबह एकांत में बैठा करो और सुमरन करके अपने बारे में सोचा करो कि हाँ, ये मेरे में गलत आदत है। कितना अच्छा होगा अगर आप अपनी गलत आदत को खुद ही बदल डालो। इससे पहले कि कोई आपके उंगली उठाए, कोई आपको कहे कि आप ये गलत करते हो, क्यों ना खुद का ज्ञान हासिल करके वो आदत ही निकाल डालो। बेइज्जती भी फील नहीं होगी और आप गुणवान भी बन जाएंगे। किसी को कहने की जरूरत भी नहीं और आप गुणवान बनते जा रहे हैं। और ज्यों ज्यों गुणवान बनते जाओगे त्यों त्यों मालिक की दया में रहमत के लायक बनते जाओगे। तो आत्मबोध, आत्मज्ञान फिर शुरू होता है जब हम अपने बारे में सोच लेते हैं। और ये हो नहीं सकता सत्संगी एक राम नाम से जुड़े इंसान को खुद का ज्ञान ना हो।
अगर वो गुरु पीर फकीर के वचनों को फॉलो करे, माने, तो उसे समझ आए कि हां ये मेरे में कमियां हैं, ये अवगुण हैं और ये गुण हैं। और उनको निकालते निकालते आप गुणवान बनेंगे तो फिर आत्मज्ञान शुरू हो जाएगा। सुमरन के साथ आत्मा की तरक्की होनी शुरू होगी। जब उदाहरण अगर दें, जिमींदार भाई जितने बैठे हैं सब जानते हैं, जमीन को अच्छी तरह से जुताई करी हो, घास फूस कचरा साफ किया हो, और बरसात पड़ जाए या पानी अच्छे से लगा दो, तो फिर जो भी बीज डालोगे धरती का सीना फाड़ के बाहर निकल आएगा, लहलहाएगी फसल। पर अगर पहले ही बहुत ग्रास है, घास फूस है, जमीन उससे अटी पड़ी है, भरी पड़ी है, और कितनी भी बरसात पानी लगा दो, जो बीज डालोगे मरियल निकलेगा, क्योंकि घास फूस जितना भी है वो सारा जमीन की शक्ति को हासिल कर लेता है, और जो बीज होना चाहिए वो नहीं। तो उसी तरह आपके कर्मों का घास फूस, आपके जन्मों जन्मों का घास फूस, जो आपके भयानक कर्म हैं, जिसकी वजह से आपको अवगुण आ गए, गलत आदतें आ गई, जब अपने बारे में सोचोगे, वो आदतों का पता चलेगा, तो राम नाम से वो घास फूस साफ हो जाएगा। और फिर जैसे आपको बोला कि जमीन साफ सुथरा पड़ी है, जुताई करके रख रखी है, पानी देते हैं, बीज डालते हैं, तो झट से लहराती हैं फसलें। उसी तरह ऐसे शरीर में जो बिल्कुल साफ सुथरा है, राम नाम का बीज डालते ही वो फलना फूलना शुरू हो जाता है और आत्मा तरक्की करने लगती है। शुरुआत में किसी किसी को महसूस होता है कि उसके शरीर में से कुछ ऊपर की तरफ जा रहा है। जब गुरु मंत्र का जाप करते हैं, जब आत्मज्ञान की शुरुआत होती है, किसी किसी को, जिसका मतलब होता है कि आत्मा है जो पैर के अंगूठे से लेके सिर तक है, और वो सिमट रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, और किसी को इसका बोध नहीं होता। आप सुमन कर रहे हैं, करते करते अचानक आपकी आंखों के सामने एक छोटा सा बिंदु, लाइट, रोशनी, दिया जैसे होता है मोमबत्ती की लो, ऐसी लौ नजर आती है। सीधा सा मतलब आपका ध्यान जमने लगा है, आत्मज्ञान की तरफ आपने तरक्की कर ली है, कंसंट्रेट होने लगा है। और आत्मा जैसे यहां पहुंचती है तो एक चुंबकीय खिंचाव, मीठा मीठा एहसास होता है, जिसका मतलब आत्मा शरीर से सिमट के उस द्वार में प्रवेश कर रही है जिससे आत्मज्ञान शुरू होता है। और जैसे द्वार में आत्मा प्रवेश करती है अंदर, क्या नजारा होता है। हमने शायद फेसबुक पे आपको हंसाने के लिए एक बार ये जिक्र किया था कि अगर आदमी उड़ता होता तो क्या होता, और यकीनन आदमी उड़ता है, बाहर से नहीं, अंदर से। क्या आपका दिल नहीं करता कि आप नीले गगन में उड़ते फिरो? क्या आपका दिल नहीं करता कि इन तारों के पास छू के निकल जाओ? क्या आपका दिल नहीं करता चंद्र सूर्य नक्षत्र ग्रह को पार करके आगे देखें है क्या? आसमान आखिर कहां खत्म होता है? कहां? चंद्रमा से आगे, सूरज से आगे, कहां? इच्छा तो होती है पर कर नहीं पाते आप सोचते हो कौन रॉकेट बनाए, पता नहीं कोई दुनिया में एक आध बनाता। अरे आप खुद स्वयं रॉकेट हैं। आपकी आत्मा की जितनी स्पीड है, प्रकाश तो उसके नजदीक भी नहीं है, इतनी स्पीड है आपकी आत्मा की, इतनी गति है आपकी आत्मा की। पलक झपकते ही वो खंड ब्रह्मांड पार कर जाती है, इतनी स्पीड है। पर उस आत्मा को ईंधन तो देना होगा। सारा दिन मन की खुराक, सारा दिन शरीर की खुराक, तो आत्मा की खुराक राम का नाम है। जैसे ही आत्मा इस प्रवेश द्वार में
10वें द्वार में प्रवेश करती है तो फिर आत्मज्ञान होता है, खुद को फील होता है कि मैं उड़ रहा हूं। फिल्म में भी आपने सुना मैं तो उड़ूंगा, वैसे तो वो हंसने का है, लेकिन हकीकत में भी आप उड़ सकते हैं। वो क्योंकि फकीर ऐसे वैसे तो करता नहीं कुछ, आप उड़ सकते हैं रियल में। और उड़े भी ऐसे, ना रॉकेट उड़े, ना जहाज उड़े, ना कुछ और उड़े, लेकिन अंदर ही अंदर उड़े, बाहर नहीं। बाहर की तो एक कल्पना है, आपके पंख होते या ये होता या वो होता, तो वो तो एक कल्पना बना के बातें कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है, आपके पंख भी हैं, सब कुछ है, स्पीड भी आपकी बेहद ज्यादा है, लेकिन आप गाड़ी का इंजन ही बंद किए बैठे हैं। अब गाड़ी चाहे 1000 किलोमीटर प्रति मिनट भागती हो या 1 घंटे में 1000 किलोमीटर दौड़ती हो, अगर इंजन ही बंद है तो क्या करेगा? इंजन तो स्टार्ट करना पड़ता है ना, उसमें ऑयल डालने पड़ते हैं, आप प्लग वगैरह सब चेक करते हैं, बैटरी का करंट देना है, सब कुछ। तो वैसे ही आपकी आत्मा का इंजन बंद हुआ पड़ा है, आपने उसको स्टार्ट कभी किया ही नहीं। तो ध्यान में बैठिए, इस द्वार में प्रवेश कीजिए 10वें द्वार में, और जैसे ही ये इंजन स्टार्ट होगा, बस एक बार स्टार्ट करने की देर है, फिर तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है। आप ऑटोमेटिकली गाड़ियां देखते हैं, गियर नहीं लगाना पड़ता, एक बार गियर लगा के छोड़ दो, चलती रहती हैं। इसके एक बार ही गियर लगाना मुश्किल है, बाद में गियर लगाना ही नहीं पड़ता, ना ईंधन डालना पड़ता, कुछ नहीं। एक बार ईंधन डाल के यहां तक लेके आओ, और ईंधन है राम का नाम। राम का नाम जपते रहो, आत्मा बलवान होती जाएगी, और एक बार यहां प्रवेश कर गई, उसके बाद आपको कुछ गुनगुनाना नहीं, कुछ भी नहीं करना, अपने आप आत्मा स्पीड पकड़ती है। और आत्मज्ञान आपको पता चलता कि मैं कितना शक्तिशाली हूं जब सूरज के पास से, सूरज नहीं, सूरजों के पास से, चंद्रमाओं के पास से आप निकलते हैं। क्या नजारा होता है, कितनी खुशी आती है अंतःकरण में। और फिर आत्मा से परमात्मा का ज्ञान शुरू होता है। आत्मज्ञान हो गया, फिर भगवान का ज्ञान शुरू होता है। फिर कहती है आत्मा, ओ इतने बड़े समुद्र का मैं एक कतरा हूं। पहले तो ये लगता है कि मैं बड़ी पावरफुल हूं, लेकिन जैसे सुई की नोक की तरफ बंद होता है ये खंडों ब्रह्मंडों को, वो उस रास्ते से आगे निकलती है, पार ब्रह्म होती है, तब पता चलता है हो मैं तो एक कण हूं, मालिक तो बड़े विशाल का है। क्या नजारे हैं वहां, क्या खुशियां हैं वहां। लेकिन बताने से आपको लगता है पता नहीं झूठ है, लेकिन महसूस करोगे तो पता चलेगा सच है। पर आप टेंशन लेके वहां नहीं जा सकते। आप सुमन करने बैठो, भक्ति करने बैठो, मेरे को वो नजारा क्यों नहीं मिल रहा, उम्र पता नहीं कितनी बाकी है, पता नहीं कब पटाखा बोल जाए, तो ये तो आपकी कमी है ना। बचपन से बुढ़ापे तक कितनी भक्ति की और कितना समय बाकी कामों में लगाया, कैलकुलेट कर लो, फिर भगवान को उलांबा दे देना। हम आपको गारंटी देते हैं, ज्यादा समय दुनियादारी या शारीरिक मानसिक कामों में लगाया है, आत्मिक ज्ञान के लिए तो अपने समय ही कुछ जिंदगी के कुछ साल बनते होंगे किसी किसी के, वरना महीनों में अटके पड़े हो। कैलकुलेट कर लो, रोज का आधा घंटा तो कितने दिन लगेंगे एक दिन होने में, क्योंकि दिन तो 12 घंटे का है। सोच के देखो आप 24 दिन में आप कितना कर पाओगे। तो कहने का मतलब यही है कि 24 दिन में एक दिन बनेगा। अगर आधा घंटा आप करते हैं रोज भक्ति और घंटा करते हैं तो 12 दिन में एक। कहने का मतलब यही है कि समय कितना दिया ईश्वर को, फिर टेंशन किस बात की। बस उसकी दया मांगो, वो दया करे तो 2 मिनट में नजारे दिखा दे, उसका कुछ भरोसा नहीं। क्योंकि वो दया का समुंदर ऐसे ही नहीं कहलाता। हमने हर धर्म के पवित्र ग्रंथों को पढ़ा, पवित्र वचनों को पढ़ा, सभी में आता है कि वो दया का समुंदर है, रहमतों का भंडार है। पर उसकी रहमत के लिए हम अपने शरीर को तो तैयार करें। कहते मूसा ने जिद की थी, नहीं ईश्वर अल्लाह मुझे तो दर्शन करने ही करने और जहरा तौर पे करने। शरीर उस काबिल नहीं बना था, जिद करता गया करता गया करता गया। राम को अल्लाह को भी आ गया कि चलो नजारा दिखाई देते हैं।
कहते सुई का जो बारीक छिद्र होता है, सुई का जो बारीक तीखापन होता है, सिर्फ उतनी जगह से दर्शनों की एक झलक दिखाई और सालों साल मूसा जी बेहोश पड़े रहे, झेल ही नहीं पाए, शरीर उसके काबिल नहीं था। तो कई बार आपको जिद होती है, मैं तो जायज मांगता हूं जी, मैं तो दर्शन चाहता हूं जी, फिर मुझे क्यों नहीं होते? अरे बॉडी कागज की और आग को समाना चाहता है शरीर में, जल जाएगा ना सब कुछ। पहले बॉडी फौलाद की होनी चाहिए, वज्र की होनी चाहिए, तो ज्वालामुखी को भी झेल जाती है, उस लायक बनाना पड़ेगा। और उसके लिए निरंतर राम का नाम जपना, राम नाम जप के अपनी बॉडी को उसके लायक बनाना है, ताकि राम जी जब दर्शन दें तो हमारा शरीर उसके काबिल हो, उसे झेल पाए, दर्श दीदार कर पाए। और ये संभव है निरंतर अभ्यास से। कहते जी रोज भक्ति नहीं होती। वैसे आप बहुत सारे लोग, बच्चे कहते हैं आजकल का यूथ, ये बोरिंग काम है, रोज ही एक चीज को बार बार दोहराना, ये तो बोरिंग है। अगर आपके हिसाब से चले तो सारा ही बोरिंग है। आप रोज पोटी क्यों जाते हो? ये बोरिंग काम है, रोज ही जाते हो, क्यों जाते हो भाई? आप रोज सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करते हो, क्यों करते हो? रोज एक ही चीज, ये तो बोरिंग है। रोज खाना खाते हो, लंच, रोज ही लंच, ये भी तो बोरिंग हो गया ना। रोज डिनर करते हो, सारा बोरिंग। रोज नहाना, रोज कपड़े बदलना, सब बोरिंग है ना, क्यों करते हो फिर? वो तो जी करना पड़ता है, तो ये भी करना पड़ता है। अगर कुछ हासिल करना है, अगर ईश्वर के दर्श दीदार करने हैं, नूरी स्वरूप को देखना है प्रभु के, तो अभ्यास रोजाना करना होगा, ताकि ये शरीर उसके काबिल बने। और जब बन गया, नजारे वो आएंगे जो कहने सुनने से परे। शास्त्रनाम श्याम मस्तान जी दाता ने तो बड़ी रहमत की हुई है। सुमरण अभी आपने इतना किया नहीं होता, भक्ति करी नहीं होती, थोड़ी भावना शुद्ध होती है, सेवा करते हो, हाजिरी सत्संग में लगाते हो, और परमात्मा दर्श दीदार देने शुरू कर देता है। कभी सपने में, कभी भुलेखा पड़ गया, कभी जहरा तौर पे, कभी कैसे। वो संतों के रूप में आते हैं ताकि आपका शरीर उसको झेल सके, पर देता भगवान ही दर्शन है। फिर भी आप उनको मानते नहीं। यार यहाँ भुलेखा जा प्यासी, ऐसा हुआ तो था जरा सा, तो वो तो आपकी मर्जी है ना, आप उसको रियल को भुलेखा कह दो। क्योंकि जो पीर फकीर सच्चा है, मालिक परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम, उस रूप में आके दर्शन जरूर देता है। जो उसे इग्नोर मार देता है, दर्शनों में समय लग जाता है। जो उसे स्वीकार कर लेता है कि हाँ नहीं ये जहरा तौर पे हुआ है, सही हुआ है, तो उसकी वो दर्शनों की संख्या बढ़ती चली जाती है। जल्दी जल्दी होते होते क्या पता कब नूरी स्वरूप में बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कितनी बड़ी छूट शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी दाता ने भक्ति भाव में राम के थोड़े से शब्द बता के किए। लंबा चौड़ा कुछ नहीं करना, बस थोड़े से शब्द दोहराओ, शरीर को इस लायक बना लो कि मालिक जल्द से जल्द दर्श दीदार देने लगे। तो आप अमल कीजिए, भरोसा कीजिए, तो मालिक की दया में रहमत तो बरस रही है। बस देखने की आंखें बना लीजिए, एहसास कीजिए, महसूस कीजिए, और अपनी जिंदगी को संत पीर फकीरों के वचनों के अनुसार बनाते चले जाइए। अंदर बाहर मालिक के रहमो करम की खुशियों को महसूस करोगे, परिवार में खुशियां आएंगी, और जो नजारे, जो नशा, जो आनंद मिलेगा वो आप जाने या भगवान जाने। मालिक की प्यारी सत्संग जी, जो भी सत्संग आश्रम में चल के आई है, आप सबका यहाँ पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयनों शामदिद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। कलयुग में मृत संजीवनी अगर कुछ है तो वो है राम का नाम। इंसान मालिक का नाम जपता रहे, लेट के बैठ के काम धंधा करते हुए, तो उसके अंतःकरण की सफाई होती रहती, उसके अंतःकरण में आत्मबल आता रहता है, और अंदर की शक्ति हासिल करके वो इंसान दुनियादारी में
रूहानियत में तरक्की करते चले जाते हैं। राम का नाम लेने से पहाड़ जैसी बीमारियां कंकर में बदल जाती हैं। राम का नाम लेने से गम चिंता परेशानियां मिट जाती हैं। और मालिक का नाम लेने से इंसान की सोच में जो विचार चलते हैं उनका, खास करके नेगेटिव थॉट्स, उनका फल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसलिए मालिक का नाम जपो। एक समय निश्चित करो कि हां, इस समय मैं मालिक का नाम जपूंगा, मालिक की भक्ति करूंगा। तो वो भक्ति, वो मालिक का लिया गया नाम आपको बहुत सारी परेशानियों से बचा देगा। हमने अपनी आंखों से ऐसा देखा है, जो बीमार भयानक बीमारियों से ग्रस्त होते हैं और उनके अंदर भावना आ जाती है कि वो कभी भी तंदुरुस्त नहीं होंगे, जिनको डॉक्टर बोल देते हैं कि ये तो मालिक के आश्रय है, हमारे बस में नहीं है। दूसरे शब्दों में डॉक्टर जिन्हें जवाब दे देते हैं। हमने ये देखा है, राम नाम का जाप करते हुए, सेवा सुमरण करते हुए वो लोग बीमारी को हरा के जिंदगी की बाजी जीत जाते हैं। और वही डॉक्टर जो इलाज कर रहे होते हैं दंग रह जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से जिनकी जिंदगी कुछ महीने कुछ दिन की होती है, कैसे वो सालों साल तंदुरुस्ती से जीते रहते हैं। तो ये हकीकत है, ये कोई कहानी नहीं है, ये सच है कि राम का नाम इंसान को अंदर बाहर से खुशियों से भर देता है, रूहानी तंदुरुस्ती ताजगी से भर देता है। इसलिए राम का नाम लेते रहना चाहिए। और राम नाम लेते समय आप कभी भी समय बर्बाद की बात ना सोचें। आपको कई बार लगता है कि यार मैंने इतना समय भगवान को दे दिया, बाकी किसको उलाहना दोगे, बाकी किसके लिए टाइम दिया। वही औलाद एक दिन छोड़ देती है, बड़ा दर्द होता है। जिनको सींच के बड़ा करते हो आप, और जब आपके सामने ही आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं। इंसान कभी सोचता भी नहीं कि ऐसा होता है या ऐसा होगा, लेकिन जब हो जाता है तो इंसान सोचता है ये क्या हो गया। तो वो जो समय आपने उन पे लगाया था तो उसका नतीजा यह निकला। अगर वही समय आप राम नाम में लगाएं, वही समय प्रभु भक्ति में लगाएं, सतगुरु अल्लाह राम के प्यार में लगाएं, वो समय बेशकीमती हो जाएगा और आपकी जिंदगी में बहारें ले आएगा। इसलिए समय का सदुपयोग करो, जितना हो सके अच्छे कर्म करो, ईश्वर के नाम का जाप करो, ईश्वर से ईश्वर को मांगते रहो, भले कर्म करते रहो, यकीनन उस मालिक की दया में रहमत जरूर बरसेगी। जब सब उक्तियां युक्तियां हार जाती हैं, जब इंसान का माइंड टोटली जवाब दे जाता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता या मुझसे ऐसा नहीं होगा, यह संभव नहीं है, उस समय ईश्वर का अगर नाम लिया जाए तो असंभव को संभव ईश्वर का नाम पल में बना देता है। कल्पना से परे की बातें जो होती हैं ईश्वर के नाम से वो ठीक हो जाती हैं। जो कभी सोचा नहीं होता वो इंसान को खुशियां मिल जाती हैं। लेकिन ये कहावत है, वो भगवान, वो राम जिसे
अपनी खुशियों से, अपनी भक्ति से नवाजता है तो उससे पहले अजमाता जरूर है। अजमाने में जो फेल हो जाते हैं वो उस परम पद को हासिल नहीं कर पाते। उन्हें अंदर बाहर नजारे एक जैसे नजर नहीं आते, और जो इसमें सफल हो जाते हैं वो अंदर बाहर माला माल हुए रहते हैं। संत पीर फकीर वचन करते हैं कि भाई ये बात को मान लो, ये आपकी जिंदगी की काम आने वाली चीजें हैं। ऐसा करने से आप जिंदगी में खुशियां हासिल कर पाएंगे। आप राम नाम का जाप करते हुए, समाज का भला करते हुए आगे बढ़ेंगे तो पूरी दुनिया में आपका नाम याद रखा जाएगा। वरना कितने बेनाम यहां से आते हैं और चले जाते हैं, कोई याद तक नहीं करता। तो जिंदगी मिली है तो क्यों ना कुछ ऐसा कर दिया जाए कि हर कोई याद रखे। तो इसलिए बहुत जरूरी है राम का नाम जपो, मालिक की भक्ति इबादत करो, ताकि उस भक्ति से आपको तो खुशियां मिले ही मिले, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी माला माल हो सके। कितना आसान सा कार्य है सुमरन करना। निंदा चुगली करने में भी जोर लगता है, क्योंकि उसमें एनर्जी वेस्ट होती है। आप जोर लगा लगा के बात करते हैं ताकि सामने वाला प्रभावित हो, क्योंकि धीमे आवाज में चुगली करेगी तो मजा नहीं आता ना लोगों को। प्रेशर पाके जब चुगली करते तो पता चलता कि अच्छा, दावे से कहते हैं नहीं नहीं ऐसा ही है, तो आदमी को लगता है यार ये सही कह रहा होगा। तो राम नाम तो कुछ भी नहीं है, जुबान चलाओ चाहे ना चलाओ, विचारों से करते रहो। बल्कि जैसे जैसे राम का नाम जपते जाओगे वैसे वैसे मालिक की खुशियों के अधिकारी बनते जाओगे। संत पीर फकीर कभी किसी का बुरा करना तो दूर सोचते नहीं। जो उन्हें भी बुरा कहते हैं संत पीर फकीर, उनके लिए भी परमपिता परमात्मा से दुआएं मांगते रहते हैं। सबका भला करते हैं, सबको खुशी देने के लिए हर अच्छा कर्म करते चले जाते हैं। और इंसान जो सच्चे दिल से, जो भावना से मान लेते हैं, उन्हें तमाम खुशियां जरूर हासिल होती हैं। जितनी श्रद्धा होगी, जितना दृढ़ यकीन होगा, उतने ही नजारे ईश्वर के ज्यादा मिलेंगे। इसलिए दृढ़ यकीन रखो, ईश्वर की भक्ति करते रहो, मालिक का नाम जपते रहो। ज्यों ज्यों मालिक का नाम जपते जाओगे त्यों त्यों आपकी भावना, आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे और मालिक के दर्श दीदार के लायक आप बनते जाएंगे। तो अपनी भावना का शुद्धिकरण करने के लिए, विचारों का शुद्धिकरण करने के लिए बेहद जरूरी है कि आप ईश्वर का नाम जपते हुए समाज का भला करना सीखें। ज्यों ज्यों समाज का भला आप करते जाएंगे, प्रभु की सृष्टि का भला होगा, और जिसकी औलाद का भला होगा वो परम पिता परमात्मा आपका भला 100% जरूर करेंगे। तो सबका भला मांगो, सबका भला करो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस कलयुग में लोग खुद गर्ज हो गए हैं, अपने अलावा कोई दूसरा दिखता ही नहीं। अपने अलावा वो किसी से बात करना पसंद नहीं करते। दूसरों की बातें अच्छी लगती हैं, मन और मनमते लोगों की बातें भाती हैं, लेकिन गुरु पीर फकीर की बात अच्छी नहीं लगती। कई बार ऐसे होता है कि यार पीर फकीर तो कहते ही रहते हैं, इनका तो काम ही है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। पीर फकीर सच्ची बात कहते हैं, पीर फकीर सच के राह पे चलाते हैं। उनका अपना कोई खुदगर्जी या मकसद नहीं होता, उनका एक ही मकसद होता है कि ईश्वर की रियाय, ईश्वर की प्रजा का भला हो।
ईश्वर ने जो सृष्टि बना दी है उसके भले के लिए संत पीर फकीर ऐसे आते हैं जैसे बाग में माली जाता है या कोई एग्रीकल्चर का डॉक्टर जाता है। क्योंकि जैसे ही वो बाग में जाएगा उसको पता चल जाता है इस पौधे को ये बीमारी हुई पड़ी है, ये टहनियां सूख गई, अगर ना काटी तो और सूख जाएंगी। उसी तरह संत पीर फकीर मालिक की बनाई दुनिया में आते हैं और वो निगाह मारते हैं, उन्हें नजर आता है कि हाँ यहां तो लोग बहुत तरह से बीमार हैं, काम वासना के, क्रोध के, लोभ, मोह, अहंकार और मन माया के पूरी तरह से बीमार हैं ये लोग। और इनकी एकमात्र दवाई ईश्वर का नाम है। जब तक ये वो दवा नहीं लेंगे, जब तक ये वो दवा रेगुलर नहीं खाएंगे तो इनके ऊपर इन बीमारियों का साया हटेगा नहीं। और जब तक ये बीमारियां हटेंगी नहीं अंदर का नूरी स्वरूप नजर नहीं आएगा। आप 5 मिनट एकांत में बैठो, ईश्वर के नाम का सुमिरन करो, आपको पता चलेगा आप में कौन सी कमियां हैं और कौन से गुण हैं। 100% पता चलेगा। जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करो और जो गुण हैं उन पे अहंकार ना करो। कमी इंसान में खुद में होती है और निकालता भगवान में, पीर फकीर में, सदगुरु में है। अपनी कमी इंसान को नजर नहीं आती। क्या आपने कभी किसी को शरेआम कहते देखा मैं गंदा हूं, मैं बुरा हूं, मेरे में ये कमियां हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इंसान ईगो से भरा हुआ है। गलती करके भी लोग नहीं मानते। बड़ों की छोड़ो, हमने छोटे छोटे बच्चों को देखा 4-5 साल के, 3 साल के, उन्हें सॉरी कहलवाने के लिए माँ बाप को पसीना आ जाता है कि बेटा बोल दे सॉरी, नहीं बोलते। इतनी अकड़, इतनी ईगो इंसान के अंदर क्यों आती है? ये माँ बाप की कमी की वजह से होता है। माँ बाप अगर शुरू से बच्चे को सिखाएं कि गलती को गलती मानो, यानी गलत को गलत और सही को सही, ये पहचान होनी चाहिए। कई बार आप लाड प्यार में आके अपने बच्चों को सही गलत का अंतर करवाना भूल जाती हो और बड़े होने पे उनको लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हाँ ही हाँ देखी होती है। वो कभी ना करना जानते ही नहीं होते। उन्होंने प्यार ही प्यार देखा होता है। उन्हें पता ही नहीं होता कि वो लोग गलती भी करते हैं। तो सीधी सी बात है, आपका बच्चा गलत काम करता है, गलत जिद करता है, कभी पूरी ना करो। क्योंकि आज छोटी गलत जिद पूरी करते हो, बड़े होकर कोई गलत जिद करेगा जो पूरी नहीं कर पाओगे और आपके रिश्ते तार तार हो जाएंगे। इसलिए जायज जो बच्चों की बात है उसको मानना चाहिए और जो नाजायज बात है बच्चों को मनवाना चाहिए कि ये गलत बात है, ये सही नहीं है, ताकि बच्चा सही और गलत की पहचान बचपन से ही लेके बड़ा हो। उसे समझो कि ये गलत होता है और ये सही होता है। हद से ज्यादा कुछ भी सही नहीं होता। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने बच्चों का पालन पोषण सही ढंग से करें, ईश्वर का नाम जपें और काम धंधा करते हुए भी अगर सुमरण करते हैं तो मालिक बिगड़े हुए काम बना देते हैं। तो प्यारी साथ संगत जियो, साथ संगत में अगर कोई राम नाम का पुजारी आया है, राम नाम लेने के लिए यहां बैठा है, तो वो अभी सचखंड हॉल में आपके सामने जल्दी से जल्दी चला जाए। वहीं पे अभी राम का नाम दिया जाएगा जी। जिसके लिए ना धर्म छोड़ना है, ना पैसा देना है, ना कपड़ों का रंग बदलना है, ना कोई नोट बोर्ड का चक्कर है। जल्दी से सचखंड हॉल आपके सामने है, उसमें चले जाइए। शादी वाले 2 परिवार आए हैं। दोनों परिवारों ने दीन दुखियों मदद के लिए बैंक में पैसा जमा करवाया है। आशीर्वाद एक शादी रूबरू कार्यक्रम के तहत तय हुई। आ जाए जी। वो शासन का प्रधान 3 भाई बहने हैं, खड़े हो जाए। इंसानियत की सेवा महाअभियान के फॉर्म वाले 6 हैं, खड़े हो जाए।
धन्य माँ, धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवाएं धन्य कुल हो जाती है, जो सेवा करके उठवाते, जोर से नारा लगा के बैठ जाए। आशीर्वाद। बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है, मालिक से प्रार्थना विधि दुआ करके प्रसाद देते हैं। बाहर से फायदा नहीं तो अपना हॉस्पिटल है, गरीबों का इलाज साथ संगत की तरफ से फ्री है, पर जितनी बार दवाई लेने पर आधा घंटा सुमन करना है। कैंसर का इलाज बड़े दिन रात मालिक का नाम जो फिर दवाई लो, मानते लाखों लोग ठीक होते, करने वाला मालिक मानना आप नहीं है जी। तो शादी वाले बच्चे आ गए हैं, तो 7 बजेंगे बच्चों, नारा लगा के दिल जुर्माना डालनी है, हाँ जी बजाइए। और इनमें शास्त्र कितने के अभी नौजवान है, उसी कपड़ों को तोहफा समझ के पहना। आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। और आपने देखा विवाह शादी वाले परिवार विवाह शादी के दिन भी तन मन धन से दिन दुखियों की मदद करना नहीं बोलते, तो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बड़े, मालिक से बड़े, घरों में खुशियां मालिक से दुआ करते, इन सब परिवारों को आशीर्वाद कहते हैं। तो अपनी अपनी जगह जाके बैठ जाए बेटा। खाने पीने के जाने में गलती की है, बैठे बैठे नारा लगा दो, मालिक माफ करेंगे। 3 वचनों में पहली बार गलती हुई, अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। वचनों में गलती नहीं करनी चाहिए, सारी खुशियां चली जाती हैं। सच्चे दिल से तौबा करोगे, सुमन करोगे तो फिर से खुशियां आएंगी। सो नारा लगा के आप लोग बैठ जाएं, मालिक माफ करेंगे। जट्टू इंजीनियर मूवी की अपार सफलता की खुशी में बहन ममता 35,600, मनपिंदर से यूएसए 30,000, इनके अलावा 10 बहन भाई दीन दुखियों मदद में बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं जी। तो सबके घरों में खुशियां हैं, मालिक से प्यार बढ़े, मालिक रहमो करम से नवाजे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। घर जाने वाले सेवादार प्रसाद ले जाना, बचनों में पक्के रहना, सुमन करते रहना, मालिक साथ है जी। बहुत आशीर्वाद। पूज्य पिताजी आप जी की रहमत से शास्त्र राम जी गर्ल्स स्कूल सरसा का 10वीं का रिजल्ट आया जी। टोटल स्टूडेंट है 156, रिजल्ट 100% है। और सबसे बड़ी जो हैरानी की बात कहें तो सारे के सारे बच्चों की मेरिट आई है जी। 100% मेरिट आना, रिजल्ट आना ही बड़ी बात होती है, लेकिन 100% मेरिट आ जाए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। टॉप 10 में 83 बच्चे आए हैं, इनमें से 12 प्लेयर ऐसे हैं जो टॉप 10 में, प्लेयर भी टॉप 10 में है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सबसे कम नंबर जिस बच्चे के आए हैं वो है 83.6%, ये सबसे कम है। कई स्कूलों में सबसे ज्यादा होते हैं ये। तो मास्टर जी आपके गाइडेंस में हरियाणा में 10वीं और 12वीं में शास्त्र मेडिकल स्कूल पहले नंबर पर आया है। ऐसा सोचा करते थे कि हाँ आने वाले टाइम में ऐसा हो, और वो बच्चों ने कर दिखाया है। और प्रिंसिपल स्टाफ सबने बहुत मेहनत की, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और ये 1 लाख रुपया दिन की मदद के लिए इस खुशी में बैंक में जमा करवा रहे हैं, ये भी अपने आप में बड़ी बात। रिजल्ट आता, लोग पतासे खाते थे पुराने टाइम में, गुड़ खाते, लड्डू खाते, आजकल के पिज्जा पूजा खा जाते होंगे, और ये बच्चे दीन दुखियों की मदद के लिए बैंक में पैसे जमा करवा रहे हैं, बहुत बड़ी बात। शाबाश पूरा स्टाफ, पूरे प्रिंसिपल, इनके टीचर, बच्चे, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और ऐसे पढ़ाई में, गेमों में आप लोग तरक्की करो, आपके घरों में खुशियां, मालिक से प्यार बढ़े, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। नारा लगा के बैठ जाए, शाबाश बेटा, बहुत बड़ी बात, आशीर्वाद जी जी, आशीर्वाद। तो ये कितनी बड़ी बात है कि प्लेयर भी 10 ऐसे हैं जो टॉपर 10 में आए, कमाल है। ये लोग कहते हैं कि हमसे तो पढ़ाई होगी या गेम होगा, ये सब जुटला दिया इन बच्चियों ने, बहुत ही अच्छी बात, वेरी गुड। आशियाना मुहिम के तहत ब्लॉकों द्वारा पूरे घर बना के दिए गए हैं जी। ऋतु इंसान ब्लॉक जिला सिरसा के इस मकान का प्रमाण शास्त्र जी गर्ल्स कॉलेज सिरसा ने किया, और तन की सेवा ब्लॉक ने की है जी। बहन गिरदावरी देवी को रानिया चामल जिला सिरसा ने इस मकान का प्रमाण सेंट मैजिक ग्लोरियस स्कूल बॉयज विंग ने व तन की सेवा ब्लॉक ने की है जी। तो इनको घर दिए जा रहे हैं जी पूरे पूरे। वचनों पे पक्के रहना बेटा, सुमन करते रहना, घर आपके लिए सुख देने वाला हो। विदेशों से कुछ लोग आए हैं, दोहा कतर से जाने वाले सऊदी और फिलीपाइंस, प्रसाद लेने जो आए हैं बहुत स्वागत, और जाने वाले प्रसाद ले जाना, वचनों में पक्के रहना, सुमन करते रहना, मालिक साथ है बेटा। नारा लगा के बैठ जाए।
दूर दराज पश्चिम बंगाल से फौजी गगनदीप इंसा, जम्मू कश्मीर फौजी परमिंदर, फौजी रामपाल इंसा, देहरादून फौजी कुम्हेर सिंह जी। बहुत स्वागत बेटा आप सबका, बहुत आशीर्वाद और मालिक खुशियां दे। आप तो बहुत ही सेवा करते हैं समाज के, सो मालिक माला माल करे, प्रसाद लेना, नारा लगा के बैठ जाइए। आशीर्वाद। लेह लद्दाख से भी आए हैं परमिंदर इंसान, आशीर्वाद उनको भी, बहुत आशीर्वाद, वही फौजी साहबान है जी। जट्टू इंजीनियरिंग में भी आज सफलतापूर्वक 17वें दिन में प्रवेश कर चुकी है और सभी शो हाउसफुल चल रहे हैं जी। 15 दिन में मूवी 235 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। IMDb पर जो कि सभी मूवी की रैंकिंग करते हैं, अभी तक जट्टू इंजीनियरिंग नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है, जिसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग इस मूवी को कितना प्यार दे रहे हैं। फिल्म के डायलॉग फैंस को इतने ज्यादा पसंद आ रहे हैं कि हर कोई डायलॉग थुकला के बोलता नजर आ रहा है। फैंस गुलाबों का नंबर मांगते फिरते। हेडमास्टर की शिक्षा पर चलती हुई बहुत सी ग्राम पंचायतों ने अपने गांव में सफाई अभियान व काम की प्रगति के लिए कार्य शुरू कर दी है। जट्टू इंजीनियरिंग के हजारों शो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई के अलावा विदेशों में इटली, लेबनान, न्यूजीलैंड, USA, सिंगापुर, मलेशिया, फ्रांस, यूके, कनाडा में भी रिलीज हो चुकी है और वहां धूम मचा रही है। लोगों को आप जी का नया अंदाजा बहुत पसंद आ रहा है। अर्जुन को दुबई, UAE, अबू धाबी, शारजाह, दोहा, कतर में भी जट्टू इंजीनियरिंग मूवी रिलीज होने जा रही है। नटखट शरारती सिंह सिद्धू ने सिनेमाघरों में तो धूम मचाई रखी है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया, फेसबुक पर जैसे ही FDD की जोड़ी लाइव होती है, चंद ही मिनटों में लाखों फैंस का जमावड़ा लग जाता है। स्कैंड सिंह के फैंस के लिए बहुत ही नायाब तोहफा है। स्कैंड सिंह साथ साथ ऐसे टिप्स दे जाते हैं जो हर किसी की परेशानी दूर कर जाता है। तो अभी तो सभी को स्कैंड सिंह के नए सरप्राइज का इंतजार है। अगले शनिवार रविवार को, क्योंकि इस बार टेक्निकली बच्चे वो नहीं कर पाए, तो आप शनिवार रविवार को 2-2 घंटे का प्रोग्राम फेसबुक पे अलग अलग तरह का देख पाएंगे। हमें लगता है इस बार वो कर लेंगे, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि वो कर पाएंगे, लेकिन भाग के वही 3 बात नहीं कर पाए, एडिटर खास करके, क्योंकि उनको जो सिखाया था वो जिस फिल्म में सिखाते हैं अगले पल ही भूल जाते हैं। पता नहीं रोड ज्यादा खाते क्या चक्कर है। जो सिखाया होता है, हम बचपन से जितने गेम खेले हैं, ईश्वर की कृपा से 5 दिन अगर उस गेम को खेले तो सिर्फ वैसा ही खेल सकते हैं जैसा बचपन में खेला करते थे, क्योंकि भूलता ही नहीं आदमी जो कर्म किया हो। लेकिन ये इनको अभी फिल्म गई है, सिर्फ शायद 17 दिन ही हुए हैं उसकी एडिटिंग करके हटे, लेकिन अब सब भूले हुए बैठे, कुछ भी करना नहीं आ रहा, कोई पता ही नहीं इनको। तो फिर भी कोशिश है, हमने 2 दिन उस पर टाइम लगाया है, शायद ये ठीक कर पाए। परिवार में जिनकी किसी के चोला छोड़ा 5 परिवार आए हैं जी, खड़े हो जाएं, अस्थियां लेके आए हैं। एडम वाले ले लो, उन पे पेड़ लगाया जाता है, उस परिवार का भला, आत्मा का भला। दिन के बैंक में पैसा जमा करवा चुके परिवार, दोनों तरफ है, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया। दुख जरूर लगता है जो चला जाता है, लेकिन जो जख्म देता मरम जोड़ देगा बेटा। प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना, भगवान आपको शक्ति दे। आशीर्वाद। नशा छोड़ने वाला कोई आया है, गुरु मंत्र नहीं लिया तो आज गुरु मंत्र ले लो। ले रखा है, कोई छोटा मोटा ऐसा कर रहे हो तो साधने के लिए रुकना होगा। परिवार का एक आदमी 7 दिन साध रहे, रहना फ्री, खाना फ्री, जरूरत पड़े दवा फ्री, तो हजारों लाखों का छूटा तो मालिक ने आपका छूट जाएगा। लेकिन जब नशा छोड़ के जाओ यार, तो जो नशेड़ी उनका संग सोबत हरगिज नहीं करना। सात्संग में प्रसाद, पेन, शादी का कार्ड, कपड़े, हार, छोटा बच्चा, मकान, गाड़ी की चाबी, जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आशीर्वाद लेने तो बैठे बैठे सामान ऊपर कर लो। सारी सात संगत को अच्छे कामों के लिए आशीर्वाद। तो जो भी सात संगत आश्रम में पधारी है, रूहानी जाम अभी पिलाया जाएगा। और आप जानते हैं रूहानी जाम खुशियों का लेके आता है पैगाम, बिगड़े बनाता है काम, सच्ची भावना से कोई उसे मिला दे भगवान। यह रूहानी जाम खुशियों को लेके आता है पैगाम। तो रूहानी जाम शुरू करने से पहले उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद का तरीका है सही मस्ताना जी का नारा। तो सबने जोर से बोलना, हाँ जी, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। तो हम शुरू करने जा रहे हैं। जो रूहानी जाम पीने आए हैं यहाँ पे वो भी ले लेना, और जो अंदर बैठे हैं राम नाम का तरीका जानने आए हैं उनको भी दिया जाएगा। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आप आराम से बैठे लंगर भोजन लीजिए, फिर जहां जाना चाहते हैं अपने समय के अनुसार अपने घर परिवार आराम से जाइए। और मालिक से ये प्रार्थना, जब तक घर नहीं पहुंचते सत्संग से बढ़ के खुशियां मिलती रहेंगी। तो अब थोड़ा समय सजे रहिएगा, बैठे रहिए।